All set for trip test. डबल मर्डर मिस्ट्री से उत्तर प्रदेश सरकार सवालों के घेरे में है। दूसरी तरफ विपक्ष उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते नहीं थक रहा। तो वहीं बताते चले कि अतीक अशरफ मर्डर किसी मिस्ट्री से कम नजर नहीं आ रहा। न तो कोई पुलिस संरक्षण में सुरक्षित है और न ही पुलिस कस्टडी में। एक तरफ राजूपाल हत्याकांड के गवाह की दिन में ही खुलेआम पुलिस संरक्षण में हत्या कर दी जाती है और 40 दिन बाद पुलिस कस्टडी में मुख्य आरोपी अतीक और अशरफ के बीच मीडिया लाइव कवरेजिंग के दौरान खुलेआम पुलिस के सामने हत्या हो जाती है। दोनों ही प्रकरण में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं जो लाजमी हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शनिवार 15 अप्रैल को माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिम अजीम उर्फ अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जहां 3 हमलावरों ने पुलिस की हिरासत में दोनों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। बदमाशों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब अतीक और अशरफ की रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा था। डबल मर्डर की ये पूरी वारदात मीडिया के कैमरे के सामने हुई, जहां इसके बाद यूपी सरकार पर विपक्ष जमकर हमला उठा रहा है, तो वहीं राजनीति के गलियारों में आपराधिक मानसिकता के लोगों में खलबली मची हुई है। तो वहीं नेता अपनी जुबान से हमलावर हो रहे हैं। विपक्ष सत्ता पर तो सत्ता विपक्ष पर छींटाकशी करते नजर आ रहे हैं। कन्नौज के कांग्रेस के पूर्व जोनल प्रवक्ता विवेक नारायण मिश्रा मुख्यधारा की मीडिया पर तंज कसते हुए मौजूदा सरकार पर किस प्रकार का सवाल उठा रहे हैं, सुनिए, देखिए क्या कुछ कहा प्रवक्ता ने मीडिया और सरकार पर। देखिए एक रिपोर्ट। हो या विकास दुबे हो या कोई भी माफिया हो, जिस तरीके से मीडिया ने इनको हाईलाइट करता रहा है और तथ्यों की अनदेखी करके और ज़रूरी जो जन कल्याण की चीज़ें थी या और लोगों से जुड़ी हुई, 14 तारीख की आप बात कर ली। 14 अप्रैल को बाबा साहेब जिन्होंने हमारे देश को संविधान दिया, उनको पूरे देश ने याद किया, जयंती मनाई गई। और उस संविधान का सबसे जो एक जो संविधान में इस तरह का प्रावधान है कि इस देश में, भारत देश में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो अपराध किया हो या न किया हो या कितना बड़ा अपराधी हो, ये सज़ा या दंड तय करने का अधिकार केवल न्यायपालिका को है। किसी भी व्यक्ति को दोषी बनाने का, ठहराने का या उसको सज़ा देने का या दंड देने का अधिकार न पुलिस को है, न सरकार को है, न ही किसी व्यक्ति विशेष को हो, चाहे वो किसी पद पे हो, चाहे वो कितना ताकतवर हो। दूसरी बात, आप देखिए मीडिया की जो बात मैं कर रहा था कि 14 अप्रैल को बाबा साहब के याद करने के साथ में और जिस तरीके से पिछले कई सालों से विकास दुबे और माफिया अतीक अहमद, जिनका जितना हेडलाइन से सुर्खियां में अखबार में छापा गया, क्या इसी मीडिया ने 14 अप्रैल को ये देश को बताया कि हमारे देश के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी की भी जयंती उसी दिन थी, जिन्होंने पूरी दुनिया को जीरो दिया। आज जीरो न होता तो आज क्या होता, ये एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। उस महान पुरुष को मीडिया ने क्या अपने अखबारों में स्थान दिया? तो मीडिया का जो ट्रेंड है, ये भी आज जो कुछ ये इस तरह के कांड हुए, उसमें कहीं कहीं से परोक्ष रूप से मीडिया भी को भी बातें में अपने चिंतन करना चाहिए। दूसरी बात मैं आता हूँ इसी परिप्रेक्ष्य में कि पिछले 40 सालों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है। बसपा की सरकार रही, सपा की सरकार रही या भारतीय जनता पार्टी की रही, और तीनों दलों ने, बसपा, सपा और भाजपा, तीनों दलों ने मिलकर गठजोड़ की भी सरकार चलाई है। ये हुआ कि कोई माफिया अगर बसपा में रहा और जब सपा की सरकार आई तो वो उसमें आ गया, वहाँ उसको संरक्षण मिला, या गठजोड़ के रूप में भाजपा को भी उससे ऐतराज नहीं था, या जो माफिया भाजपा में आ गया वो अपराधी नहीं रह गया।
तो इस तरह की आज जो ये तीनों दल एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं, ये महज एक नूरा कुश्ती है। और दूसरा, आप जिस पे आज बात हो रही है ये कि एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी रोज़ अखबारों की हेडलाइंस में दो ही तो खबरें छपती हैं। एक तो मुख्यमंत्री जी की माफियाओं को लेके जमींदोज कर देंगे, उनकी पेन ढीली हो जाएगी, यूपी छोड़ देंगे, दुनिया छोड़ देंगे, और दूसरी माफिया अतीक अहमद हो या कभी विकास दुबे हो या उनके कोई परिजनों की, ये खबरें छपती हैं। तो इतने बड़े बड़े दावे होने के बाद अपराध मुक्त प्रदेश हो गया है, माफिया भाग गए हैं और सब कानून व्यवस्था हमारी बहुत जो इतने वर्षों में नई अच्छी हो गई है, लेकिन इन सबसे सवालिया निशान कल रात की माफिया अतीक अहमद के हत्याकांड ने एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया कि उत्तर प्रदेश में कोई भी पुलिस कस्टडी तक में सुरक्षित नहीं है। ये बहुत बड़ा अपने में एक सवाल खड़ा होता है कि आज जो 6 सालों की जो सरकार के बराबर दावे रहे अपराध मुक्त करने के, उस दावे की पोल इस एक घटना से खुलती है कि उत्तर प्रदेश में अपराध इस कदर बढ़े हुए हैं कि कोई भी व्यक्ति पुलिस की कस्टडी में भी अपने जान माल को लेकर सुरक्षित नहीं है। ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर।